हकीकत को झूठ का झुंझुना थमाकर जश्न मनाने की फितरत अगर किसी मुल्क के पास है तो उसका नाम पाकिस्तान है। कहा जाता ना, गाल फटे तो फटे पर नवाबी नहीं हटनी चाहिए। वही हाल पाकिस्तान का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर लाहौर तक को हिला के रख दिया, एक ही परिवार के कई लोगों के जनाजा उठ गया, लेकिन गलतफहमी के सपनों में खोया पाकिस्तान जश्न मना रहा है। नमस्कार, मेरा नाम गणेश सम्राट है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज। आपको बता दें कि देर शाम यह ऐलान हुआ, शनिवार की देर शाम, कि अब बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा सीज फायर का। लेकिन पाकिस्तान तो ना अपनी आदतों से बाज आ सकता है और ना ही अपनी हरकतों से। पाकिस्तान में सीज फायर का ऐलान हुआ, अमेरिका से पैगाम आया और जश्न पाकिस्तान में मनने लगा, मिठाइयां बंटने लगी। साहब, सड़कों पर लोग पटाखे जलाने लगे, पटाखे फोड़ने लगे। लेकिन हद हो गया। यह मुल्क इतने गलतफहमी में क्यों रहता है? पाकिस्तान के टीवी पर भाई लोग गजबे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया। मतलब हार किसको हुई? हार का इंश्योरेंस किसको मिलता है भाई? ये फीलिंग जीतने वाली गजब का रिजल्ट है। मान लीजिए कि इंटर में अगर आपका बच्चा फेल हो गया तो उसे आप समझाते हैं, डांटते हैं, मंथन करते हैं कि भाई कैसे फेल हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान है, अपने हारने के बाद ये जश्न मनाता है। अब सोचिए कि पाकिस्तान के एयरबेस पर गड्ढा हो गया, पानी भर गया, लोग हैरान हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमने तो स्विमिंग पूल बनवा दिया भैया, गजब का विकास है। हमारे गांव में होता तो लोग कह देते अब जाकर नाली साफ कर ले। इसे शान की बात नहीं कहते हैं। सड़क पर गड्ढा होता है तब भारत के लोग गुस्से में आ जाते हैं। या तो भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको तबाह कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि ना, बहुत बढ़िया। शहबाज शरीफ का भाषण सुने थे ना, क्या बोले साहब? हम तरक्की के राह पर हैं। भाई साहब, तरक्की तो ठीक है, लेकिन IMF से हर महीना किस्त मांगना, ये कौन सी तरक्की है? माहवारी विकास योजना, हर महीने पैसे के लिए पांव पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पैसे मिल गए। चाय के दुकान पर कुछ लोग बैठ के शायरी करते हैं ना, जोश में एकदम। अरे गाल फटे तो फटे पर नवाबी नहीं घटनी चाहिए। वही हाल पाकिस्तान का है। यहाँ पर हालात इतने हैं, अब तो लोग ऊपर वाले से यह कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपसे दुआ है कि कभी धरती पर भेजना तो ऐसी गलतफहमी मत भेजना जो पाकिस्तान के लोगों के मन में है। पाकिस्तान जैसे जहां झूठ का गुब्बारा इतना फूला है कि सच्चाई भी खुदा से छोटा समझा जाता है। घर में राशन नहीं, गैस नहीं, पर शेर ऐसे लगे जैसे मिर्जा गालिब की आत्मा उतर गई हो। इस तरीके से बातें कही जा रही है, जोश भरा जा रहा है पाकिस्तान के लोगों के बीच। ये हालात केवल पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया और वहाँ के लोगों के भी कमोबेश यही हाल है। हर जगह केवल जोश मनाया जा रहा है, उत्साह मनाया जा रहा है। अब देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से तमाशा चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंडी है। मतलब हार भी हो गई तो बोले हम नैतिक रूप से जीत गए हैं। जैसे टीचर ने डांटा, लेकिन स्टूडेंट बोला हमारी आत्मा मुस्कुराई थी, हमको डांट थोड़े पड़ी थी, हम तो मास्टर साहब की बात कदम गुरु जी समझ के मान गए थे। भाई साहब, ये कौन सी बात होती है? अब साफ साफ बताइए कि जिस देश में पेट्रोल ना है, ना ठीक से आटा है, ना बिजली टाइम पे आती है, लेकिन जश्न का मूड ऐसा है जैसे कोई टेस्ट मैच जीत गया हो। क्रिकेट का तो बुरा हाल पाकिस्तान का है, उसकी बात नहीं करिए। जैसे अब अगला
अगला जो वर्ल्ड कप है ना वही पाकिस्तान में आ रहा है। इस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। किसी ट्रक ड्राइवर से पूछिएगा ना तो कहेगा कि डीजल का दाम सुन के ट्रक नहीं खरीदेंगे। अब पाकिस्तान में तो होने लगी है कि बच्चे टीवी पर देख के पूछ रहे हैं कि क्या अब्बू हम युद्ध जीत गए हैं क्या। अब्बा कहते हैं हाँ जीत गए हैं, टीवी पर जिता दिया गया है, टीवी ने कह दिया, मतलब बेटा मान लो। बच्चा भी खुश हो जाता है। टीवी अब जो स्कूल बन गया है पाकिस्तान का, जो बोले वही सही। पाकिस्तान के टीवी पर एक मोहतरमा का रोते हुए वीडियो देखे थे ना, कैसे जबरदस्त वायरल हुआ था। अब तो लोग ऊपर वाले से यह कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपसे दुआ है कि कभी धरती पर भेजना तो ऐसी गलतफहमी मत भेजना जो पाकिस्तान के लोगों के मन में है। पाकिस्तान जैसे जहां झूठ का गुब्बारा इतना फुला है कि सच्चाई भी खुदा से छोटा समझा जाता है। हकीकत को झूठ का झुंझुना थमा दीजिएगा तो सोचिए उसकी तस्वीर कैसी होगी। नहीं सोच पाइएगा ना। लेकिन पाकिस्तान की तस्वीर देखकर आप समझ जाइए कि वो बिल्कुल वैसी ही होगी। दरअसल पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद, पांव पकड़ने के बाद अमेरिका की तरफ से फरमान आया कि भैया सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। भारत के पास कहा गया कि मान जाइए, हम तो पहले से उदारवादी हैं, हम तो चाहते नहीं है हिंसा। भारत ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन आपकी एक भी करतूत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सीज फायर की सूचना दे दी गई। ये सूचना जैसे ही दी गई, अब समझिए कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जाने लगा। अरे भाई काहेला जश्न। पाकिस्तान के लोग कहने लगे हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। क्या जीत गए साहब? अरे जिस मुल्क में खाने के लिए दाने नहीं है, आटे के लिए लाइन में लगना पड़ता है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, डीजल पेट्रोल की तो बातें छोड़ दीजिए। किसी गाड़ी में डीजल डलवाने की बात कहिएगा तो ड्राइवर का सर चकराया जाता है पाकिस्तान में कि साहब कहाँ से होगा। और वो पाकिस्तान जीत और हार की बात कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारे आतंकी आते हैं, तुम्हारे जो मुल्क के जो तुम्हारे जो है ना शहबाज शरीफ और बाकी जो बड़का अब्बू लोग जो तुम्हारे हैं, वो पाल के रखते हैं ऐसे नाजायजों को जो भारत में घुसकर इस तरीके की हरकत करते हैं। और हम जब मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो पांव पांव हो जाता है। दुनिया के सामने भीख मांगने वाला देश अब अपने ही टीवी पर, अपने ही मीडिया घराने में यह जश्न मना रहा है कि उसकी जीत हो गई। अरे भाई कौन सी जीत? 1947 वाली जीत, 65 वाली, 71 वाली, कारगिल वाली? अरे कौन सी भाई 2025 वाली? अरे हर बार तो आप हार ही के गए हैं। और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हाँ हम जीत गए। गजब गलत फहमी पाकिस्तान के लोगों के पास, खुशफहमी कहते हैं इसको। एक्चुअली हुआ क्या है ना, पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना कि नवाबी बहुत है। गांव में शायरी होता है ना, चौक चौराहे पर वहाँ लोग कहते हैं गाल फटे तो फटे पर नवाबी नहीं घटनी चाहिए। वही हाल पाकिस्तान का है। भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया, उसकी गूंज से पूरा पाकिस्तान दहल गया। एक ही परिवार के 8-8 सदस्य निकट गए और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। भारत ने एयर स्ट्राइक किया तो आपके एयरबेस में गड्ढे पड़ गए और आप कह रहे हैं कि हमने स्विमिंग पूल बना दिया। ये तो विकास है। आपके शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हम आत्मनिर्भर बने हुए हैं, विकास कर रहे हैं। अरे भाई कौन सा विकास? सड़क पे गड्ढा, यही विकास है? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भिखमंगी आपकी फितरत ही हो गई है। और आप कह रहे हैं कि हम भारत से। अरे भाई कौन सा युद्ध? क्रिकेट का मैच तो जीत नहीं पाते हो, युद्ध के मैदान में क्या जीतिएगा? शहबाज शरीफ अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा कर चीन और
बाकी मुल्क से मदद मांगकर सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि जीत गए। जब हाल है भैया पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले सकता। 1947 से लेकर 2025 तक हमने हर वक्त वो जवाब दिया है जो माकूल था, जो दोनों ही मुल्कों के हित में था। हम आज भी वही काम कर रहे हैं। अभी तो हमने शुरुआत ही किया था कि आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद हम तो मान गए, लेकिन आप अपनी आदतों से बाज कहाँ आइएगा। ये पाकिस्तान है जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हम भी कम थोड़े हैं, इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे और कूच के देंगे। याद है ना, आपके तरह गलतफहमी के शिकार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर खासियत क्या है ना कि पाकिस्तान के लोगों के पास गलतफहमी बहुत ज़्यादा है। अब समझिए कि वो सपना भी देखते हैं तो गलतफहमी का सपना देखते हैं, उनकी नींद भी खुलती है तो सपने में खुलती है, उनकी परवरिश भी होती है तो सपने में होती है। वो सोचिए कि जिस पाकिस्तान में जिंदा कौम सड़कों पर भीख मांगने के लिए है, आटा और तेल गैस के लिए लाइन में लगती है, जिस मुल्क में खाने के लिए अनाज के दाने कम पड़ते हो, उस मुल्क के लोग ये कहते हैं कि धरती पर फटहाली से स्थिति क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद जन्नत जाएंगे। जन्नत आप ही को मिलेगा, रजिस्ट्री करवा लिए हैं क्या जब मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगा? अरे कर्म तो देख लीजिए। यहाँ जिंदा है तब तो ठोकर खा रहे हैं, किसी को फिदाइन बना रहे हैं, किसी को कुछ बना रहे हैं, किसी को। अरे भाई, अपने मुल्क के अपने बच्चों को उनको तालीम तो दीजिए, लेकिन तालीम देने की जगह पर आप उन्हें कौन सी पाठशाला में पढ़ाते हैं? ना आपके विद्यालय अच्छे हैं, ना आपकी सोच अच्छी है। पाकिस्तान का हाल तो इस कदर से बेहाल हो गया कि बिलबिला उठा है। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर का ये बस एक एपिसोड हुआ है, अभी तो आगे और भी बहुत कुछ बाकी है। भारत पाकिस्तान को याद दिला देगा कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी गलतफहमियों को दूर करें। खैर, ये पाकिस्तान है जो रात में सोता है तब भी जीत का ही सपना देखता है, और सुबह उठता है तब भी अपनी हार पर, अपनी बर्बादी पर जश्न मनाता है। ये पाकिस्तान है। खैर, जितना खुश रहना है रह लीजिए। अपने मीडिया में अपने लोगों से जितनी गलतफहमी और झूठ अफवाह फैलाना है फैला लीजिए। आपकी मिसाइल, आपकी ड्रोन ये कर लिए, अरे भाई क्या कर लिए, जरा देख लीजिए। हमारे यहाँ बच्चे उसे उठा कर घूम रहे हैं। ये पाकिस्तान का जो चाइना और बाकी जगह से मिला हुआ उपहार है ना, जो पाकिस्तान ने भेजा था, बॉर्डर पर देख लीजिए क्या हाल हुआ है। तो भारतीय सेना के जो सिस्टम है उसने बस उनको वहीं रोक दिया है। अगर सोचिए देश के किसी लड़कों, मतलब नौजवानों को मिलता तो दीपावली के पटाखे से भी ज़्यादा भारी पड़ जाता। ये हाल पाकिस्तान का है। देखे तो ना, कल परसों एक वीडियो आया था कि पाकिस्तान वाला मिसाइलवे लेके लड़का सब घूम रहा है। गजब हाल है भैया। इतनी बेइज्जती होने के बाद, इंटरनेशनल तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बेइज्जती के बाद अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है तो वो पाकिस्तान हो सकता है, और यहाँ के बयान बहादुर रणबांकुरे नेता हो सकते हैं, जो बोलते तो मुंह से है लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से फटी पड़ी रहती है, हाथ पांव कांपते रहते हैं, गिड़गिड़ाने और घिघियाने की जगह अपने लोगों के सामने पता नहीं कौन सी खाल उड़कर गिद्धड़ भी नहीं बन पाते हैं।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।